बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस लॉ का कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा थ्योरी और कुछ शानदार से एग्जांपल। तो गॉस लॉ पहले तो क्या होता है, व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ बताता क्या है? गॉस लॉ ये बताता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी शेप का हो, किसी भी आर्बिट्ररी साइज का हो, उससे पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डिफाइंड होता है इंटीग्रल सरफेस के ऊपर होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेसिकली है हमारा गॉस लॉ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। क्लोज्ड सरफेस पे होगा ये इंटीग्रेशन, ये बात हमें याद रहना चाहिए। और दिस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है अपना भाई गॉस लॉ। अब देखिए ये क्या करता है, ये नेट फ्लक्स कैलकुलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी क्लोज्ड बॉडी क्लोज सरफेस से, किसी भी शेप का हो या किसी भी साइज का हो, ये सब पे ये वैलिड है। दूसरा ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है, आप देखो बेटा, ये कनेक्ट करता है, एक तो ये कनेक्शन है इनका। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और नेट फ्लक्स कैलकुलेशन करना है तो हम वाया सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से करेंगे। दूसरा कनेक्शन इनका बनता है, एक्चुअल में इसका भी बन गया, एक ही बात है, ये कनेक्टेड है, तीन चीजें इसमें। अब क्या है गॉस लॉ? तो ये मान लीजिए कोई भी क्लोज्ड बॉडी बना दिया, कोई भी क्लोज सरफेस बना दिया, ठीक है। तो इसके अंदर में कुछ चार्जेस है, सपोज करिए प्लस Q1 माइनस Q1 2 प्लस Q3, बाहर में कुछ प्लस Q4 माइनस Q5। ये कोई गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस या आप गॉसियन सरफेस बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे क्लोज बॉडी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज सरफेस। तो ये कुछ चार्जेस क्या है इसके अंदर में है, कुछ चार्जेस बाहर में है। तो देखिए गॉस लॉ किसको कनेक्ट करता है? नेट फ्लक्स और नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। जो क्लोज्ड बॉडी के अंदर में जो नेट चार्ज इनक्लोज होगा ना, उस वही कंट्रीब्यूट करता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। यानी गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आउटसाइड द क्लोज्ड बॉडी जो चार्जेस है उनका नेट फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जीरो है फिलहाल। क्यों होता है ये समझेंगे हम लोग। अब दूसरी बात ये देखिए, तो चार्ज एनक्लोज तो हम समझ गए कि क्या है, कि ये है नेट चार्ज। अगर यहाँ पे देखें तो प्लस Q1 अंदर है, प्लस Q3 अंदर है और माइनस Q2 है, यही कंट्रीब्यूट करेगा नेट चार्ज से। ओनली इनसाइड चार्जेस, क्लोज सरफेस के सिर्फ अंदर होगा, उसी को कंसीडर करते हैं इसमें। बट ये जो ये देख रहे हो ना आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये होता है ड्यू टू ऑल द चार्जेस, राइट। ड्यू टू ऑल द चार्जेस मीन्स क्या मतलब हुआ भाई? टोटल चार्ज, मतलब इनसाइड भी कंसीडर करेंगे इसमें फील्ड और आउटसाइड चार्जेस का भी फील्ड कंसीडर करेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस, इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस के अंदर और बाहर जो भी चार्जेस होगा सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए इसको रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई एरिया वेक्टर डीए ले लिया, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पहले बात तो होगा किधर, तो ये हमेशा अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल टू द गिवन सरफेस, बाहर की ओर। मतलब अगर ये बॉडी है तो यहाँ पे सरफेस पे बात करेंगे तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल इधर होगा। यानी सीधा अगर बात समझे ना बेटा, तो जिस सरफेस को आप देखते हो ना उस पे आप अपनी तरफ नॉर्मल खींच दो, दैट्स ऑल। आउटवर्ड नॉर्मल मतलब अगर आप इसे कहते हो यहाँ से बताओ सर फ्लक्स, तो हम इस पर आउटवर्ड नॉर्मल इधर खींचेंगे। अगर आप कहते हो कि यहाँ पे बताओ तो हम इधर खींचेंगे, नॉर्मल खींचेंगे, बस ये सीधी सी बात। एरिया वेक्टर इसे बोलते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा जिधर भी होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, व्हाट एवर विद एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डी वेक्टर एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे। ये एस लिखा हुआ है मतलब कि इंटीग्रेशन इज टेकिंग प्लेस ऑन द ओवर द सरफेस ऑफ क्लोज्ड बॉडी, क्लोज सरफेस, राइट। अब देखिए ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। अब इस पे थोड़ा सा और बात करते हैं ब्रीफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी बात पता चल गई कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब क्या है इसमें, जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर नेट चार्ज इनक्लोज बाय द बॉडी जीरो है, तो ये इंप्लाई ये करता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना वो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस पे ये पक्का जीरो होगा। और अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो नेट चार्ज इनक्लोज भी पक्का जीरो होगा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो आपको मे और मे नॉट बोलना पड़ेगा। हो सकता है कि मे भी जीरो हो, ठीक है, या ये हो सकता है मे नॉट बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, जीरो नहीं भी हो सकती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट चार्ज अगर जीरो है तो नेट फ्लक्स पक्का जीरो होगा। लेकिन अगर इसी के रिवर्स में बात करेंगे ना, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है नेट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देन ये बताता है कि पक्की बात है, देखिए ई ही जब जीरो हो गया तो आप फ्लक्स किसका निकालोगे, तो नेट फ्लक्स तो पक्की बात हो गई कि जीरो हो गई। अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड बॉडी ये 100% जीरो होगा, ठीक। मतलब कि नेट चार्ज जीरो है तो ई जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेटल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में कंडक्टर है, उसके मटेरियल का इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में। अगर वहां कोई गॉसियन सरफेस बनाते हैं, क्लोज सरफेस, तो वहां नेट फील्ड तो जीरो है, नेट फ्लक्स जीरो होगा, इसलिए नेट चार्ज को इनक्लोज को जीरो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन है, ये थ्योरेटिकल है जस्ट, और इसे समझने के लिए थोड़ा एनालिटिकल एबिलिटी होना चाहिए, इधर से उधर से दोनों साइड से एनालाइज कर सके। अब क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, अगर सिंपल एग्जांपल पे हम बात करें तो इसमें देखिए, अगर मान लीजिए कि एक स्फीयर बनाते हैं हम, तो स्फीयर बनाते हैं और इस स्फीयर में क्या है, इस स्फीयर में हम एक चार्ज्ड रॉड रखते हैं, ठीक है। चार्ज रॉड इसके सेंटर से ऐसे क्रॉस कर रहा है। इस स्फीयर का रेडियस आप समझ लेना, ये सेंटर से जा रहा है और इसका रेडियस है आर, ये है क्लोज्ड स्फीयर, ठीक है। ये है स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये चार्ज रॉड है जिस पर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसमें, और ये है अल्फा इंटू एक्स। और ये मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस इसके ऊपर ही है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम मान लीजिए ओरिजिन है, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, ये है ओरिजिन मान लिया हमने इसको, ये वाई एक्सिस कर लिया इसमें, ठीक है। मतलब एक रॉड है, चार्ज रॉड है, और इस पर लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, एक्स का फंक्शन है, वेयर अल्फा इज सम कांस्टेंट विद प्रॉपर डायमेंशंस, और दिस वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, बट ये एक्स का फंक्शन है। एक्स क्या है, यहां से एक्स कोऑर्डिनेट है, इधर जाएंगे एक्स, तो यहाँ पे बात हो रही है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब बात हमें ये करना है फिलहाल कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर, ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए स्फीयर के अंदर में कितना चार्ज बंद है ना, ठीक है, ये अगर हम पता लगा लेंगे तो चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन क्लोज सरफेस स्फीयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट्स ऑल। तो अब क्या करें, चार्ज पता करेंगे, तो यहां से देखिए ये लेंथ पूरा अंदर में 2r है, लेकिन लैम्डा वेरिएबल है, प्रॉब्लम ये है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें पहले चार्ज इनक्लोज निकालना पड़ेगा। इस रॉड को थोड़ा अलग बना लेते हैं, जिस पर चार्ज दिया गया था लैम्डा, चार्ज डेंसिटी है अल्फा एक्स है। हम क्या करेंगे यहाँ पे
कि एक यहाँ ओरिजिन पे ये रखा हुआ ही था, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा टुकड़ा dx एलिमेंट का लेंगे और इस पर सर्टेन चार्ज dq होगा। तो चार्ज यूनिट लेंथ का लैम्डा है, तो dx लेंथ का चार्ज ये होगा लैम्डा dx। लैम्डा क्या होगा? अल्फा x dx। अब देखिए ये हमें dq चार्ज एनक्लोज आ रहा है, हमें टोटल निकालना है। यहां से देखिए x 0 है, यहाँ किनारे पे x डायमीटर के इक्वल है, 2r डायमीटर है। तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकालने के लिए इन सारे dqs का सम करेंगे, यानी इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। और dq क्या है भाई? dq है अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है, बाहर कर लो आप, x dx, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ x dx है। अब इंटीग्रेशन कहां से करेंगे? x का 0 से लेकर 2r तक। तो ये चार्ज इनक्लोज्ड आया एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर मतलब 2r का होल स्क्वायर, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली चार्ज आया है 2 का स्क्वायर 4, ये अल्फा r स्क्वायर बाई 2। तो यहां से चार्ज अपना निकल गया 2 अल्फा r स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है इतना कठिन नहीं है, बट है तो जेई लेवल का फिलहाल ये। तो चार्ज इनक्लोज निकालने में सफल हो गए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे स्फीयर के थ्रू, तो कुछ भी नहीं करना है, चार्ज 2 अल्फा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस वन विल बी द आंसर। अब आते हैं एक जेई लेवल पे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है अगला हमारा, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है इसका। तो आते हैं क्वेश्चन पे अगले पे। तो ये अपना अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, एक्स और वाई का साथ ही वेरिएशन है, फंक्शन है, एक्स वाई प्लेन में है, ये तो पता चल रहा है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इसका हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, और वेयर इज सम कांस्टेंट विद प्रॉपर डायमेंशंस, ठीक है। एक्स वाई पोजीशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप एंड जे कैप रेस्पेक्टिवली है। अब क्या क्या करना है, इसका फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, बट किसके थ्रू? एक स्फीयर है आर रेडियस का, जिसका सेंटर है ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? तो इसको हम क्या करते हैं, एक स्फीयर बनाए और यहाँ पे देखिए कुछ थोड़ा सा मैथमेटिकल काम करना है, वर्क करना है हमें। ये इसका सेंटर ओरिजिन पे रख दिया है, और ये है आपका ये रेडियस, ठीक है। और ये तो स्फीयर है भाई, 3D में होगा। तो अब इसमें देखिए करना क्या है, हमारा बेसिक क्या कहता है? बेसिक ये कहता है किसी भी क्लोज्ड स्फीयर हो या कोई भी क्लोज बॉडी है, गॉस लॉ ये कहता है कि आप क्लोज्ड सरफेस पे बात करना है फ्लक्स का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसका फाइंड आउट करना है, आप एरिया वेक्टर को फाइंड आउट कर लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो, इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है अपने पास, एरिया वेक्टर के बारे में बात। मान लीजिए एरिया वेक्टर यहाँ है डी ए, ऐसे मान लिया कि ये डी ए है एरिया वेक्टर। तो हम इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे? तो हम इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू डी है मैग्नीट्यूड, और एक यूनिट वेक्टर है इधर एन कैप, इसके अलोंग है, वो रेडियल डायरेक्शन में है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला टास्क एन कैप फाइंड आउट करते हैं। ये कैसे फाइंड आउट होगा? मान लीजिए इसके एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट है सपोज, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप वेक्टर, वाई कैप जे कैप और जेड के कैप, और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जब आप लिखोगे ना, एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये बेसिकली जानते हैं ये इसी का, ये पोजीशन वेक्टर का बेसिकली मैग्नीट्यूड है। तो ये क्या बनेगा, बेसिकली ये रेडियस बनेगा। तो एन कैप बेसिकली आर, ये रेडियस आ जाएगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, और ये आ गया भैया रेडियस। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसको यहाँ रख देना और कुछ भी नहीं करना है भाई। तो इसमें हम देखिए क्या करते हैं, हम इसमें एक रख देंगे यहाँ पे
इनकी वैल्यूज को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हमें कैलकुलेशन में बस स्फीयर लिखो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख दो, सब चलेगा भाई, कुछ नहीं है। सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे, सम करेंगे, जो भी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ध्यान से देखो, ए लिखा हुआ है, कांस्टेंट, इसको पहले ही बाहर कर दो। अब यहीं पे आप ध्यान से देखो, कैपिटल आर भी है, भी बाहर इसको कर दो पहले ही। अब ध्यान से देखो आप डॉट प्रोडक्ट्स, आई डॉट आई 1, तो ये बना ऊपर में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना, y और y जे डॉट जे 1 होता है, ये y स्क्वायर बना, यहाँ z है, यहाँ k कैप है ही नहीं, तो 0 हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट में जो वैल्यू आ रही है या ये, और ध्यान से ये देखो, नीचे r बाहर कर रखा था, ये बच गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखिए, जब एन कैप से हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे एरिया वेक्टर को लिखे थे डी ए इंटू एन कैप से डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, तो डी ए तो रह गया ना, यहाँ एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वो रह गया। अब देखिए ध्यान से, ये कट गया, तो ये फ्लक्स बेसिकली बना के अपने पास ए अपॉन आर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन को ओवर द सरफेस ऑफ ये जो स्मॉल एलिमेंट एरिया का लिए थे डी ए, पैच एरिया है छोटा सा, इसका सम करो या इंटीग्रेशन करो, तो बेसिकली क्या आएगा, ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो ये बेसिकली क्या देगा, सरफेस एरिया देगा 4 पाई आर स्क्वायर, जस्ट दैट्स ऑल। तो ये क्या आएगा, फ्लक्स ए बाई आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल कर दो, तो फाइनली फ्लक्स का आंसर स्फीयर के थ्रू क्या हुआ, 4 पाई ए इंटू कैपिटल आर, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कहानी रहा इसमें। थैंक यू।